हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे हम डेली कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। जो बायोलॉजी की एक सीरीज़ चल रही है, आप देख चुके होंगे। अगर जिसने भी अभी तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो देखें और उसके आगे कंटिन्यू करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, नीट हो सकता है, CSIR नेट हो सकता है। अगर आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। तो हर एक टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में लिपिड जो है, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, कौन सी सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाई जाने वाली लिपिड है? तो वो है फ्रेंड्स आपकी फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है ना, याद रखेंगे कौन सी है, फॉस्फोग्लिसराइड सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाई जाने वाली लिपिड है। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द बेस्ट वे टू सेपरेट इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम ग्रीन लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट करने के लिए सबसे यूज़फुल क्या रहेगा एंजियोस्पर्म प्लांट में? ग्रीन लीफ से अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हम ध्यान रखें, हम अल्कोहल में उसको क्या कर देते हैं, अल्कोहल में उसको ट्रीट कराते हैं। तो अल्कोहल में ट्रीट कराने से वो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर हमें सेपरेट करना है क्लोरोप्लास्ट को तो हम किससे करेंगे, अल्कोहल की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Cell recognition and adhesion are facilitated by component of plasma membrane. These component generally, इनमें से वो क्या component हो सकते हैं? तो एक मिनट रुकें। अगर सेल का रिकॉग्नाइजेशन माने पहचानना हो या फिर अडेशन मीन्स जुड़ाव करना हो, आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दीज कंपोनेंट आर जनरली, इनमें से कौन सी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट हैं उनसे पहचानेंगे? तो देखिए कह रहा है सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड अडेशन आर फैसिलिटेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जुड़ाव किसके थ्रू आपको नजर आएगा? तो ये है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो उसके कौन कौन से दो कंपोनेंट हो गए, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। सेल रिकॉग्निशन और अडेशन में हेल्प करेगा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ग्लाइकोलिपिड और जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के। इसके बाद है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनमें से क्या इनकरेक्ट है? जैसे कि आपको दे रखा है, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। रेशियो आपका जो प्रोटीन का है वो वैसे डिफरेंट हो सकता है। फिर 52% जो है आपका प्रोटीन है और 40% लिपिड है कंस्टिट्यूट द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी आपका 50% प्रोटीन से और 40% लिपिड से, ये भी करेक्ट है। अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इनका जो अरेंजमेंट है वो LPPL नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक। हेड जो है लिपिड का वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ये करेक्ट है। अगर यहाँ हाइड्रोफोबिक लिखा होता तो गलत हो जाता। तो ये हाइड्रोफिलिक है, यानी लविंग है ये, है ना, वाटर लविंग है हेड जो है इसका, और टेल इसकी हाइड्रोफोबिक होगी। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल ABCD इन द गिवन फिगर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट टू 7 गिवन अलोंग विद द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। यानी इनमें आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कंपोनेंट्स दे रखे हैं और इनमें ABCD आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखेंगे कि ए क्या है आपका यहाँ पर। अगर हम बात करें, जो छोटा सा निकला हुआ स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से, तो ये क्या है ये देखना है आपको। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये है फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा आपका शुगर। शुगर है, ये क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है। तो इसमें आपके चारों नाम है, ये आपको मैंने बता दिया आपका शुगर मॉलिक्यूल है। ये ए वाला जो पोर्शन है ये क्या है, यहाँ पर शुगर है। और उसके बाद है ये बी आपका जो ऑप्शन हो जाता है, आप कंपोनेंट में देखेंगे क्या है आपका, ये बी, ये प्रोटीन है। क्या है ये बी, प्रोटीन है।
उसके बाद अगर सी की बात करें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अभी बताया था हाइड्रोफिलिक आपका हेड है, जो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये हाइड्रोफिलिक हेड है किसका, लिपिड का। ठीक है, किसका है ये, सी वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका लिपिड बाइलेयर। और ये जो मिड में डी दिखाई दे रहा है ये इंटीग्रल प्रोटीन है। क्या है, ये जो बीच में पाई जाने वाली प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन है ये। और अब आपको क्लियर हो गया, ए आपका क्या है, शुगर मॉलिक्यूल, बी है आपका प्रोटीन, सी है आपका लिपिड बाइलेयर, और डी है आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती है वो क्या है, आर पार्शली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर। सही बात है, वो थोड़ी सी एम्बेडेड मानी धसी हुई होगी लिपिड लेयर में, और आर कम्प्लीटली एम्बेडेड इन, ये हो दोनों हो सकता है, पार्शली भी धसी हो सकती है और कम्प्लीटली भी धसी हो सकती है। तो शो लेटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट विद इन बाइलेयर ऑफ लिपिड। ये आपको कैसा मूवमेंट नहीं दिखाएगा, लेटरल तो दिखाएगा बट वर्टिकल नहीं दिखाएगा, है ना। वर्टिकल जैसे स्ट्रेट, कैसा स्ट्रेट दिखाती हो, एक मिनट, ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाएगा, ऐसे तो दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट पर मूव कर जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज द। तो ये हमने बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट मानने जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन एक क्वासी फ्लूइड है। क्या है, क्वासी फ्लूइड है। इसको भी एक बार टिक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्वासी फ्लूइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वासी फ्लूइड का मीन्स पता होना चाहिए। क्वासी फ्लूइड होता है पार्शली फ्लूइड और पार्शली ही सॉलिड, जो दोनों की तरह ट्रीट करे थोड़ा थोड़ा, तो वो हो जाएगा आपका। तो ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन कैसा है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे सॉलिड है और थोड़ा सा ही लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। ओके, आगे मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन दैट लिमिट इट्स परमेबिलिटी आर। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी जो लिमिट है मेम्ब्रेन में एंटर करने की, परमेबिलिटी, मतलब जिसमें से वो एंटर कर पाए, तो वो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, है ना। ऐसा मॉलिक्यूल क्या है मेम्ब्रेन में, दैट लिमिट इट्स परमेबिलिटी, जो रोकता है उसकी परमेबिलिटी को। ऐसा मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को लिमिट करता है तो आपका हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है वो लिमिट करता है परमेबिलिटी को। आगे मूव करते हैं। हु गेव द लैमेलर सैंडविच मॉडल। देखो अभी मैंने आपको बताया सबसे मॉडर्न है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बाद है सैंडविच मॉडल आपका दिया है डैनियली और डेवसन ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डैनियली, डेवसन। और आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया है, ये भी याद रखेंगे आप। तो अभी हमने एक बार देख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने आज के लिए कंप्लीट कर लिए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।